सरस्वती भंडार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अध्याय जो 14 नंबर प्रश्नावली थी रचनाएं, उसके हम जो 3 क्वेश्चन हमने कर लिए थे उससे आगे की बात करते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के व्यास के दोनों सिरों पर स्पर्श रेखा की हमें क्या करनी है, रचना करनी है। तो हमें एक क्या करना है, पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रकार खोल लेते हैं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो आप देख रहे होंगे इसके अंदर, तो हम इस तरीके से एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का प्रकार खोल लेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर एक बिंदु बनाएंगे, वो था हमारा सेंटर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा सेंटर हो जाएगा। इसके ऊपर रखा हमने प्रकार की नोक इस तरीके से, और इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, घुमा देंगे। तो ये हमारे पास एक वृत्त बन जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका एक व्यास बनाएंगे। तो जो त्रिज्या में से होकर जाने वाली जो जीवा है वो हमारी क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। और ये व्यास के दोनों सिरे हो गए P और ये दूसरा सिरा हो गया Q। तो उसने क्या लिखा था कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के व्यास के दोनों सिरों पर क्या करनी है, स्पर्श रेखा खींचनी है। तो ये दोनों सिरे हैं और हमें इस P और Q सिरे के ऊपर क्या करनी है, स्पर्श रेखा खींचनी है। तो स्पर्श रेखा खींचने का मैंने क्या तरीका बताया था कि हमें P और Q के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो 90 डिग्री का कोण हम बना देते हैं। तो इस पर रखा हमने प्रकार की नोक, ठीक है, और इस तरीके से हमने एक चाप लगाया, ठीक है। इस तरीके से आप चाप लगा दो। फिर इसके ऊपर रखकर हम पहले 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। 60 वाले के ऊपर रखने के पश्चात अब क्या करना है, हमें 120 का, और फिर हमें उसके साथ ही ऊपर एक चाप लगाना है, ठीक है ना। और फिर 120 वाले के ऊपर रखकर और इस तरीके से चाप लगाना है, और आप इनको क्या करो, इस तरीके से मिला देना। तो ये स्पर्श रेखा हो जाएगी P बिंदु के ऊपर। और इसी प्रकार हमें क्या करना है, इस बिंदु के ऊपर भी 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो ऐसे प्रकार की नोक रखनी है और इस प्रकार से आपको क्या करना है, पहले एक चाप लगाना है, ठीक है। फिर आप इस बिंदु के ऊपर रखो और इस तरीके से एक 60 डिग्री का कोण बनाना है। फिर 60 डिग्री वाले के ऊपर प्रकार की नोक रख के और एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे बनाना है, ठीक है ना। और फिर आप इस बिंदु के ऊपर रखकर 120 डिग्री कोण के ऊपर रखकर और इस तरीके से आप चाप लगा देना, और इसको क्या करो, आप Q बिंदु से मिला दो। तो ये हमारी दूसरी क्या आ जाएगी, स्पर्श रेखा आ जाएगी। तो इस प्रकार हमें व्यास के दोनों सिरों पर स्पर्श रेखा बनानी है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 और दे रखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या दे है, इसमें हमें दिया हुआ है कि एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में 2.3 सेंटीमीटर की एक जीवा काटनी है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि जैसे मान लो ये वृत्त है, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, एक वृत्त है। वृत्त के जब इस तरीके से कोई रेखा वृत्त को 2 असमान भागों में बांटती है, तो ये वाली जो रेखा होती है ना, इसको हम बोलते हैं छेदक रेखा। इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। और यदि कोई छेदक रेखा जिसके दोनों जो एंड पॉइंट है वो वृत्त की परिधि के ऊपर खत्म हो जाए इस तरीके से, देखो, तो फिर ये वाली क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। जीवा को इंग्लिश में CHORD, चोट बोलते हैं, ठीक है ना। और जो रेखा, जो जीवा वृत्त के केंद्र में से होके जाती है वो फिर क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। व्यास को बोलते हैं डायामीटर। व्यास को क्या बोलते हैं हम, डायामीटर बोलते हैं। तो बात आती है कि हमें क्या करना है, 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या करना है, 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। तो अपन पहले प्रकार खोल लें, और 3.1 की हमने इस तरीके से प्रकार खोल ली, ठीक है। ऐसे रखकर प्रकार खोल लेना इस तरीके से, और ये हमने केंद्र बनाया, और इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना देंगे इस तरीके से, ठीक है। ये हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना दिया। अब हमें क्या करना है, 2.3 सेंटीमीटर की एक जीवा काटनी है। तो 2.3 आप प्रकार खोल लो, तो ये 2 और ये 3, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने प्रकार खोल ली, कितनी खोली, 2.3 की। और कहीं पे भी रख कर क्या करो, आप चाप काट दो। जैसे मान लो मैंने एक चाप यहाँ काटा और इसके इधर वाली साइड रख कर आप एक चाप इधर काट दो इस तरीके से, ठीक है ना। ये 2 हमने चाप
काट दिए, ठीक है ना। तो इनको जब हम मिलाएंगे ना तो ये हमारी क्या बन जाएगी, जीवा बन जाएगी, ये वाली, ये हमारी क्या आएगी, जीवा आएगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ जहाँ जीवा बनी है ना उस जीवा के जो दोनों सिरे हैं पी और क्यू, इनके ऊपर इसके दोनों सिरों पर हमें क्या करनी है, स्पर्श रेखा खींचनी है। मेरे कहने का मतलब है आपको इस बिंदु के ऊपर भी स्पर्श रेखा खींचनी है और इस बिंदु के ऊपर भी स्पर्श रेखा खींचनी है। तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए हम क्या करते हैं, पहले जो दिया गया बिंदु है उसको हम केंद्र से मिलाते हैं। तो हमने इसको केंद्र से मिलाया और इसी प्रकार इस बिंदु को भी हम किससे मिलाएंगे, केंद्र से मिला देंगे। केंद्र से मिलाया, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर 90-90 डिग्री के कोण बनाएंगे। तो 90 डिग्री का कोण, पहले हम इस बिंदु के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक चाप काटोगे, ठीक है ना। फिर इस बिंदु के ऊपर रखो, ये हो गया 60, ये हो गया 120 एंगल, ठीक है ना, ये हो गया 120। और फिर उसके साथ ही आप ऊपर भी चाप काट देना एक, और फिर 120 के ऊपर रख कर आप इस तरीके से चाप निकालो। वही कोण यहाँ पे भी बनाना आपको 90 डिग्री का। तो मैं यहाँ पे 90 डिग्री का कोण और बना देता हूँ इस तरीके से। तो आप इस तरीके से, पहले आप इस तरीके से कोण चाप काटना है। पहले कोण कितने का बनेगा, 60 का, फिर 60 वाले के ऊपर रख कर एक चाप ऊपर, और ये हो गया 120 का, और 120 के ऊपर रख कर इस तरीके से आप प्रकार की नोक रख लेना, और इस तरीके से ये हो गया ये 90 डिग्री का। अब आप इनको क्या करो, मिला दो। तो ये एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगी, ठीक है, और एक स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। और ये दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को, ये जो दोनों स्पर्श रेखाएं ये एक दूसरे को किस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है टी बिंदु के ऊपर, और ये सेंटर हो जाएगा हमारे पास ओ। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ना आपको। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छठा क्वेश्चन है, एक 2.7 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर वृत्त की रचना करो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2.7, तो हम 2.7 की चाप खोल लेते हैं स्केल की सहायता से। ये देखो 2.7 का चाप खोला, इसको हमने, इस बिंदु को हमने पॉइंट मान लिया, सेंटर मान लिया, और यहाँ पर रखकर और हम क्या करेंगे, एक इस तरीके से एक वृत्त बना दिया ये, ठीक है। थोड़ा हिल गया प्रकार, कोई बात नहीं है, ये हमारे पास एक सर्कल बन गया। उस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची है। अब हमें इसके ऊपर क्या करनी है, एक स्पर्श रेखा खींचनी है। तो कहीं भी खींच दो। तो मैंने ये वाला बिंदु लिया, इसको आप क्या करो, सेंटर से इसको मिला दो, और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो इस बिंदु पे रखो आप, इस तरीके से पहले एक चाप काटा, ठीक है। फिर इसके ऊपर रखकर पहले 60 डिग्री का कोण बनाना है, 60 के बाद 120, और फिर एक चाप यहाँ, और इसके ऊपर 120 के ऊपर रखकर एक चाप यहाँ, ठीक है। और इनको क्या करो, मिला दो, इस तरीके से इनको क्या करना, मिला देना। तो ये क्या हो जाएगी, इसके ऊपर स्पर्श रेखा हो जाएगी, ठीक है। समझ आ रहा है आपको। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये हमारा बोर्ड परीक्षा दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पहले ही आप इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। क्या बात है कि जैसे मान लो आपके पास ये एक वृत्त है। अब आपको पता है कि ये जैसे इसकी स्पर्श रेखा है, ठीक है ना, ये इसकी स्पर्श रेखा है। तो ये जो बिंदु होता है ना, ये कहलाता है स्पर्श बिंदु। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है इसका स्पर्श बिंदु कहलाता है, ठीक है। ये इसका कहलाएगा स्पर्श बिंदु। और जब स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाएंगे ना, तो ये इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इसी प्रकार मान लो एक स्पर्श रेखा यहाँ भी है, तो ये स्पर्श बिंदु है, मान लो आपके पास, मान लो P है, ये वाला बिंदु था Q। तो इस स्पर्श बिंदु को जब हम केंद्र से मिलाएंगे तो ये भी कितने डिग्री का कोण बनाएगा, ये भी कोण बनाएगा 90 डिग्री का। अब आपको पता है कि जो चतुर्भुज, ये हमारे पास एक चतुर्भुज बन गया, और चतुर्भुज के जो चारों कोण होते हैं, इन चारों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। अब ये 90 90 180 है, तो इन दोनों कोणों का योग भी कितना होगा, इन दोनों कोणों का योग भी 180 होगा। अब इस क्वेश्चन में देखो उसने क्या कहा है, इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि किसी बिंदु O पर 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है।
फिर उससे 60 डिग्री का कोण बनाती हुई दो तिरछा OA OB की रचना करनी है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए दो तिरछा बनानी है इस तरीके से। तो यहाँ ये कोण 60 डिग्री हो गया, और मैंने अभी आपको बताया कि इन दोनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो 60 और ये 120 कितना हो जाएगा, 180 नहीं हो जाएगा क्या, ये 180 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सॉरी ये 60 है, इसका हम लेंगे 120, ठीक है ना। तो इन दोनों का योग जो होगा वो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। जैसे 60 प्लस 120 बराबर में 180। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 60 डिग्री का बनाना है। मान लो जैसे आपको ये वृत्त दे और वो कहे कि ऐसे दो स्पर्श रेखा की रचना करो जो एक दूसरे से 70 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो यहाँ पर ये 70 डिग्री है ना, तो हम यहाँ पर दोनों के बीच में कोण कितने डिग्री का बनाएंगे, 110 डिग्री का बनाएंगे, क्योंकि 110 और 70 कितना हो जाता है, 180 हो जाता है, ठीक है ना। और ये दोनों कोण 90-90 डिग्री के तो होते ही, आपको पता ही है। तो अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो आप ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। देखो क्या दे रखा है हमें, कि सबसे पहले हमें दे रखा है कि किसी बिंदु O पर, तो ये हमने बिंदु लिया O, इस पर 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। तो हम पहले क्या करते हैं, 2.4 सेंटीमीटर, तो ये 2.4 का हमने चाप खोला और इसके ऊपर हमने वृत्त के सेंटर पर रखकर और इस तरीके से हमने एक वृत्त बना दिया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, 60 डिग्री का कोण, ये देखो लिखा है 60 डिग्री का कोण बनाती हुई दो तिरछा OA और OB की रचना करनी है। दो तिरछा ही बनानी है। तो देखो एक तिरछा तो मैंने बना दी, ये तो मैंने अपनी मर्जी से बनाई। अब मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, एक 60 डिग्री का कोण बनाऊँगा इसके ऊपर। तो 60 डिग्री का कोण बनाने का तरीका तुम्हें बताया हुआ है कि इस तरीके से आपको एक चाप काटना है, फिर इसके ऊपर रखो, और ये जो पहला कोण होता है, ये कोण हमेशा कितने डिग्री का होता है, ये हमेशा होता है 60 डिग्री का, और इनको क्या करो आपस में मिला दो। तो हमने ये 60 डिग्री का कोण बना दिया। अब इसके बाद में क्या दिया वह प्रश्न में, उसने कहा है कि जो तिरछा O आई है, ये तो है OA तिरछा और ये है OB तिरछा। अब ये जो OA और OB जो तिरछा है, उसके A और B पर हमें क्या बनानी है, स्पर्श रेखा खींचनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके A बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। स्पर्श रेखा का मतलब क्या है, स्पर्श रेखा का मतलब है कि हम इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का। तो इस तरीके से रखा हमने, ठीक है ना। फिर हम इसके ऊपर रखेंगे, ये हो जाएगा 60, फिर ये एक चाप ऊपर और इसी के साथ ही आप एक चाप नीचे भी लगा देना 120 का, ठीक है। फिर 120 वाले के ऊपर रखकर एक चाप यहाँ, इसी तरीके से इसके ऊपर भी बना दें कोण 90 डिग्री का कोण, चाहे आप ऊपर बनाओ चाहे नीचे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। तो ये जो आएगा ये आ जाएगा पहला 60, ठीक है। फिर 60 वाले के ऊपर रखेंगे, ये हो जाएगा 120, फिर ऊपर एक कोण और इसी तरीके से ये जहाँ काटते हैं, ठीक है। ये काट रहे हैं एक दूसरे को, तो इनको क्या करो आप मिला दो। तो इस तरीके से ये तो होगी 60 डिग्री के ऊपर स्पर्श रेखा, और ये जो हमारा B कोण था, B बिंदु था, इस B बिंदु के ऊपर ये हमारा दूसरा स्पर्श रेखा आ जाएगी। तो हमें क्या करना था, ये दो तिरछा बनानी थी OA और OB, जिनके बीच में कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। ये दोनों बीच में कोण है 60 डिग्री का, ये कोण है 90 का और ये भी कितना है 90 का, और इन दोनों का योग 180 होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये 60 है तो ये कोण कितना का हो जाएगा, 120 डिग्री का हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। तो हमने इस तरीके से एक बिंदु लिया और हमें कितनी त्रिज्या का वृत्त चाहिए, 3.2 का। तो प्रकार के हम इस तरीके से नाप लेंगे 3.2, तो ये 3.2 हो गया, और इसके ऊपर रखकर प्रकार की नोक और इस तरीके से इसको घुमा देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बन गया। उस पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींचेंगे। अब हमें इसके ऊपर क्या है, दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है कि वे परस्पर कितने डिग्री का कोण बनाती हो, 70 डिग्री का कोण बनाती हो। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लो ये वृत्त है और इसके ऊपर दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है इस तरीके से,
और इन दोनों के बीच में ये कोण कितने डिग्री का होना चाहिए, 70 डिग्री का होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके केंद्र को इससे मिलाएंगे और इस स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे। ये कोण बताइए, ये 90 होता है, ये कोण भी 90 होता है, लेकिन ये कोण कितने डिग्री का होगा? तो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का योग 180 होना चाहिए। अब ये तो 70 है, अब कितना लें ये वाला कोण? तो ये वाला कोण लेंगे हम 110 डिग्री। यदि हम ये कोण 110 डिग्री ले लें यहाँ पर दोनों त्रिज्या के बीच में, तो फिर ये दोनों रेखाएं, स्पर्श रेखाएं जहाँ काटेगी ना, उनके बीच में ऑटोमेटिक कोण कितना का हो जाएगा, 70 डिग्री का हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक इस तरीके से एक त्रिज्या खींच लेता हूँ। अब यहाँ पर हम 110 डिग्री का कोण बनाएंगे डी की सहायता से। तो इस तरीके से हमने डी रखा बिल्कुल मिडल पॉइंट पर। जो सेंटर है वो हमें यहाँ बीच वाले बिंदु पे रखना है और इस तरीके से। अब देखो इसमें भी आपको एक बात ध्यान देनी है, इसमें देखो 0 डिग्री यहाँ से भी शुरू हो रहा है और 0 डिग्री यहाँ से भी शुरू हो रहा है। तो हम कहाँ से नापें इसको, इधर से 0 डिग्री नापें कि यहाँ से हम 0 डिग्री नापें? तो देखो इस बिंदु के, इस सेंटर के बिंदु से ये जो त्रिज्या है वो किस साइड है, इधर वाली साइड है या इधर वाली साइड? इधर वाली साइड है ना। तो 0 डिग्री हमें इधर से नापना है और 100 0 10 20 करते करते ये 110 डिग्री यहाँ आता है। तो ये वाला बिंदु हमारे पास हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको क्या करो, मिला दो। तो इस बिंदु को मिलाना है, लेकिन ये केवल हमें परिधि तक ही लेके जाना है, इससे आगे नहीं लेके जाना। और ये इन दोनों के बीच में ये कोण कितने डिग्री का हो गया, 110 डिग्री का हो गया। समझ आ रहा होगा आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों जो त्रिज्याएं हैं इनके ऊपर हमें कोण बनाने हैं, 90-90 डिग्री के कोण बनाने हैं, ठीक है। तो हमने इस तरीके से यहाँ रखा। अब हम यहाँ कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का। तो ये इस तरीके से एक चाप, ठीक है, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 120, ठीक है ना, ये 120। फिर एक चाप यहाँ, फिर 120 वाले के ऊपर रख कर और एक चाप हमें यहाँ काटना है। इसी तरीके से इसके ऊपर भी हम बनाएंगे कोण, ठीक है ना। तो आपको दिख रहा होगा ये कोण 90 डिग्री का इस तरीके से बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ रखना है, ये हो जाएगा 60, फिर यहाँ रखेंगे, ये कितना हो जाएगा 120, ठीक है। फिर ये ऊपर एक चाप ये से और 120 के साथ एक चाप इस तरीके से, और इनको क्या करो आप मिला दो। तो देखो इस तरीके से ये 90 वाला कोण और ये बिंदु इसको मिलाएंगे हम, ठीक है। और इसी तरीके से हम ये वाला और इसको मिलाएंगे, ये इस तरीके से। और ये दोनों रेखाएं देखो एक दूसरे को कहाँ काटेगी, इस बिंदु पर काटती। तो देखो ये कोण कितने का होगा, 90, ये भी कोण होगा 90, और ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 70 डिग्री का हो जाएगा। आप इसको डी की सहायता से इस तरीके से चेक भी कर सकते हो। तो आप इसको इस तरीके से रखो, डी को एकदम बिल्कुल मिडल में आना चाहिए, ठीक है ना। और इस तरीके से आप ये देखो, ये देखो ये वाली लाइन कहाँ जा रही है, 70 डिग्री के ऊपर जा रही है बिल्कुल। तो ये बिल्कुल राइट सवाल हमारा, ठीक है। तो इसकी आप उत्तर की जांच भी कर सकते हो। इसके बाद में बात आती है, एक अलग क्वेश्चन और है कि एक वृत्त 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का खींचना है। तो हम क्या करते हैं, ये सेंटर माना और 3 सेंटीमीटर की हमने क्या की, प्रकार खोल ली इस तरीके से रखकर, और ऐसे प्रकार खोल लेना आप इस तरीके से खोल ली प्रकार, और इसके ऊपर रखकर हम क्या करेंगे, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना लेंगे। ये देखो इस तरीके से। तो ये इसका सेंटर हो गया हो। अब उसने क्या कहा है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, ये केंद्र हो गया, तो इससे कितनी मीटर दूर, 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप फुट रखो और 5 सेंटीमीटर दूर, ये 5 सेंटीमीटर दूर दिखाई दे रहा होगा, और इस तरीके से एक रेखा खींच दो। ये 5 सेंटीमीटर दूर दूरी होगी, तो इसको बिंदु को नाम दे दें और इसको नाम दे दिया हमने पी। 5 सेंटीमीटर दूर स्थित पी से 2 स्पर्श रेखा की रचना करनी है, मतलब इस बिंदु से इसके ऊपर 2 क्या करनी है, तुम्हें स्पर्श रेखा खींचनी है। तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इस रेखा का समद्विभाजन करेंगे। तो समद्विभाजन मैंने आपको शुरू में बताया था कि किसी रेखा का समद्विभाजन करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम आधी से ज़्यादा प्रकार खोलते हैं। देखो इस तरीके से, ये आधी से ज़्यादा प्रकार खुल गई। प्रकार खोलने के बाद में आपको क्या करना है, इस तरीके से चाप काटना है, एक ऊपर एक नीचे। फिर इधर लेफ्ट साइड में रखकर
एक चाप ऐसे ऊपर और इस तरीके से एक चाप नीचे, ठीक है। और ये जिस बिंदु पर काट रहे हैं ना, इनको क्या करो आपस में मिला दो। तो इनको क्या करो इस तरीके से मिला देना। मिला दिया। मिलाने के बाद में ये जो रेखा थी, ये हमारी रेखा कौन सी होगी? समद्विभाजन की रेखा हो गई, ठीक है ना। अब समद्विभाजन की रेखा आने के बाद में फिर हमें क्या करना है कि इस रेखा को, समद्विभाजन के इस इंटरसेक्शन पॉइंट को केंद्र मानकर और P जितना एक वृत्त खोल लेंगे। इस तरीके से खोला, एक P जितना वृत्त खोल लिया, चाप खोल लिया मतलब, और इस तरीके से हम एक वृत्त बना देंगे। तो मैं अलग अलग कलर बना रहा हूँ ताकि आपको क्या हो, अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो ये हमने एक क्या किया, P का वृत्त बना दिया। अब आप क्या करोगे, इस P बिंदु को जहाँ पर ये दोनों वृत्त एक दूसरे को काट रहे हैं, इन ये दो बिंदु हैं, इन दो बिंदुओं पर क्या करो, P बिंदु से मिला दो इस तरीके से। तो यहाँ पर रखा और इस तरीके से इसको मिला दिया, और एक यहाँ रखा और इस तरीके से आगे मिला दिया। तो ये हमारे पास दो स्पर्श रेखाएं हो जाएगी, ठीक है। इनको अब हम नाम दे सकते हैं। इस बिंदु को नाम दिया हमने PA और इसको हम नाम दे देंगे PB। इस स्पर्श रेखा को आप आगे भी बढ़ा सकते हो और आप इस बिंदु तक ही रखो तो आप इस बिंदु तक भी रख सकते हो। तो इस प्रकार ये इसका ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में एक क्वेश्चन और है इसके जैसा ही, किताब का उदाहरण है, उदाहरण नंबर 2। एक 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाइए। तो हम क्या करते हैं, ये सेंटर माना और 2.8 का हमने वृत्त खोला, ठीक है ना। इस तरीके से नाप कर आप वृत्त खोल लेना 2.8 का, और यहाँ पर रख कर और आप क्या करो, एक वृत्त बना दो इस तरीके से, ठीक है। अब उसने कहा जिसके केंद्र से 4.3 सेंटीमीटर दूर। अब केंद्र से कितनी दूरी है, केंद्र से दूरी है 4.3। तो आप स्केल की सहायता से 4.3 दूरी के ऊपर एक बिंदु बना लो 4.3 पर, और इस तरीके से इनको मिला दो। मिला दिया। अब वो कहता है स्थित बिंदु P से, ये बिंदु हो गया हमारे पास O और ये बिंदु हमारा हो गया P। इस बिंदु से आपको क्या करना है, स्पर्श रेखाएं खींचनी है। जो हमने पीछे सवाल किया था वो बिल्कुल सेम टू सेम ही है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा क्या तरीका था कि हम इसका समद्विभाजन करेंगे। तो आधी से ज़्यादा प्रकार खोल ली और इस तरीके से हम क्या करेंगे, समद्विभाजन करेंगे। तो एक ये चाप हो गया, एक ये हो जाएगा, फिर इसके ऊपर रखिए हमने नोक, ठीक है, और एक चाप यहाँ और एक चाप यहाँ, और इनको क्या करो आप मिला दो। मिलाने पर ये जो ग्रीन और जो पिंक लाइन है, ये जिस बिंदु के ऊपर काट रही है ना, जिस भी बिंदु के ऊपर ये काट रही है उस बिंदु को केंद्र मानकर और आप O तक पर इस चाप को खोल लो इस तरीके से O तक, और इस तरीके से एक वृत्त बना दो, ठीक है। O तक खोलो चाहे इस तरीके से P तक खोलो, एक ही बात है। और जहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। दोनों वृत्त देखो, दोनों वृत्त, एक वृत्त और ये दूसरा वृत्त एक दूसरे को इन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो इन बिंदुओं को क्या करो, इस प्रकार से मिला दो, ठीक है। और इसी प्रकार से इसको भी क्या करना, आप मिला देना। तो ये हमारे पास स्पर्श रेखा हो जाएगी PA और ये स्पर्श रेखा हो जाएगी PB। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और चैनल का जो नाम है वो नाम है सरस्वती भंडार एजुकेशन। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।